नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चंडीगढ़ में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर के दरवाजे आप सभी के लिए 24 घंटे खुले हैं और खुले ही रहेंगे। आपकी सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। तो वहीं आवास पर पहुंचे लोगों ने, परिवारजनों ने हरियाणा में हुई ऐतिहासिक जीत को लेकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई दी। प्रदेश की नई सरकार का 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इसको लेकर हरियाणा के कार्यवाहक का सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता में उत्साह है, क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा उत्साह और जोश का माहौल है। जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर कंटिन्यूटी में बड़े मैंडेट के साथ आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय मिला है। 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी उच्च लीडरशिप इस शपथ ग्रहण समारोह में वो आ रहे हैं और हरियाणा के लोगों को हमने आमंत्रित किया है। भारी संख्या के अंदर लोग यहां पंचकुला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे। हमारे जो ऑब्जर्वर आएंगे वो ऑब्जर्वर हमारे विधायकों से, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन विधायक दल का नेता होगा, किसको हमारे विधायक दल का नेता चुनेंगे और शपथ ग्रहण होगा। बैठक कब होगी सर? जल्दी ही होगी। मैंने कहा 17 तारीख को मंत्रिमंडल 17 तारीख को शपथ ग्रहण है और हमारे मंत्री भी उसमें शपथ लेंगे। अमित शाह तो पहले कह चुके थे पंचकुला की रैली में कि नायब सैनी हमारे तीसरी बार के मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, वो हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने पार्टी के एक चेहरे को आगे रख करके ये निर्णय किया था। हमारे विधायक दल नेता को चुनेंगे, उसके बाद ये सब प्रक्रिया चलेगी। पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में 17 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। इससे पहले कार्यक्रम सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन अब स्थान में बदलाव करने और इसे सेक्टर 5 के शालीमार दशहरा ग्राउंड में किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, जिसके चलते सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए जा रहे हैं। और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा हुआ है। आपको बताते चले, अनिल विज ने खड़गे को बौखलाया हुआ आदमी बताते हुए कहा कि वे अपनी सूध बूध खो चुके हैं और उन्हें जाकर राज साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए। और वहीं एनसीपी नेता की हत्या मामले में कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। इस दौरान विज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिट्टी का शेर बताया। बुखलाया हुआ इसी प्रकार की, जिस प्रकार की उनको शिकस्त मिली है हरियाणा में, तो सुध बुध खो बैठे। किसी साइकियाट्रिस्ट को उनको चेक करवाना चाहिए। देखिए, हत्या हुई है, सबको दुख है, उसकी जांच भी की जा रही है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल दोषारोपण करना ठीक बात। हाँ, मिट्टी के शेर है, सबने देख लिया। मिट्टी के शेर है, सारी दुनिया ने देख लिया। सारे शेर इसके चित्त कर दिए राहुल गांधी के। और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अंबाला छावनी से
7वीं बार जीत दर्ज की है। इस बीच आपको बता दें कि जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को हरियाणा में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि हरियाणा में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, जिसके बाद से लगातार नेताओं के एक दूसरे से मिलने का सिलसिला जारी है। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। लेकिन इस बीच जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये अनिल विज और जेपी नड्डा के 7वीं बार अनिल विज के जीतने के बाद मुलाकात है, जिस पर जेपी नड्डा ने उन्हें जीत की बधाई दी है। बीजेपी की तीसरी बार जीत की बधाई दी जा रही है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि तीसरी बार बीजेपी ने जीत दर्ज कर हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो वही आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी ये दावे कर रही थी कि ये ऐतिहासिक जीत होगी और तीसरी बार सरकार हम बनाएंगे। आपको बता दें कि तीसरी बार जीत के बाद से लगातार तमाम पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, बधाई दी जा रही है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनिल बीच पहुंचे हुए हैं, जहां पर जेपी नड्डा उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और तोशाम से बीजेपी विधायक श्रुति चौधरी गांव गोलागढ़ में एक सामाजिक समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए श्रुति चौधरी की जीत में जी जान से मेहनत करने के लिए आभार जताया। तो वहीं किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी तीसरी बार जीत जनहित के कार्यों की वजह से हुई है। पिछले 10 सालों में भय, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से आम जनता को छुटकारा मिला है। इस दौरान किरण चौधरी ने बिना नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। किरण ने कहा कि बापू बेटे की भ्रष्ट पार्टी के पास भय, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद के अलावा कुछ नहीं था। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे की राजनीति खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का मंथन सिर्फ दिखावा है। भाजपा के नेतृत्व ने काम करा, सारे के सारे जो शीर्ष जो है अंतिम छोर तक का जो व्यक्ति है उसके लिए काम करा। और दूसरी तरफ क्या था? क्षेत्रवाद, दूसरी तरफ था भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ था भाई भतीजावाद और दूसरी तरफ था झूठ और लूट और खसोट, सारा कुछ। तो जनता समझदार है, जनता को समझ आ गई और जिनको नहीं समझ में आई वो अब आ जाएगी। बड़ा मंथन का दौर चल रहा है। काफी जो औपचारिकताएं आमतौर पर जो कांग्रेस की तरफ से होती है वो सभी जारी है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, अंगूर खट्टे हैं, सच्चाई ये है। और नारनौल से नवनिर्वाचित कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने नारनौल अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान वे धान की फसल के उठान और खरीद को लेकर अधिकारियों से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द किसानों की धान की फसल को खरीदा जाए। इसी के साथ ही उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं को भी अधिकारियों को अवगत करवाया। बलवंत सिंह, तो फिर तो किसान ने रोड पर फिर आना पड़ेगा और इलाज क्या है? फिर हमने रोड पर आना पड़ेगा अपनी समस्या समाधान करने के लिए। एक वाटर कूलर की भी समस्या थी यहाँ पे अनाज मंडी में। पानी पीने का एक वाटर कूलर तो है, दूसरे के लिए करे हैं, बोले हम लोग वहाँ लगा देंगे दूसरी साइड में। खराब पड़े हो। और एक किसान रेस्ट हाउस को लेके, किसान रेस्ट हाउस आज तक किसानों ने यूज नहीं किया उसको, और उसमें अधिकारी और ये रहते बड़े अधिकारी उसके लिए करें हम 10 रुपए की पर्ची कटाओ उसमें रहो, लेकिन उसमें कोई नहीं दे रहा। कोई किसान आज तक आए नहीं, कह रहे हैं ये अधिकारी, कोई किसानों ने किसान ही नहीं है। अब हम जावांगे देखा खाली कर देंगे गिरे, हम यहाँ आश्वासन देगा उड़ जाओ, हम जाएंगे फिर देखा रहने देंगे। ठीक है, अब 10 रुपए की पर्ची कटाओ, आज तो संडे में जल्द से आज तो संडे है, कल शुरू कराएंगे। बस यही है कि जो खरीद में जो बहुत धीमी स्पीड जो बनाई हुई है उस खरीद की स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि 20-20 दिन से यहाँ किसानों की फसलें पड़ी हुई हैं तो किसानों को नुकसान हो रहा है। ऊपर से अभी तक सरकार जो मिलर है वो भी अपॉइंट नहीं कर पाई है और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ मंडी के अंदर जो समाधान के लिए जो आज हम इसके लिए आए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द खरीद शुरू करें। मिलर जो अब तक अपॉइंट नहीं हुए हैं
जहाँ की वेयर हाउस के अभी मिलर भी अपॉइंट नहीं, अभी तक पहुंचे भी नहीं है, परचेजर यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये स्पष्ट है कि भाई किसानों को परेशान करने के लिए सरकार की जो धीमी गति है उसमें थोड़ी सी गति लाई जाए। बिल्कुल गांव गांव जाकर किसानों से वोट मांगे थे, किसानों ने बहुत ज्यादा वोट दिए भी है और इसी वजह से आज भाई जस्सी पेटवाड़ यहाँ से हमें विधायक बन के आज लोग किसानों की समस्या सुनने के लिए अनाज मंडी के अंदर आए। तो किसान कह रहे हैं समस्या का कोई समाधान हुआ नहीं है। समाधान के लिए आई अधिकारी बुला रखे, इनको बोला कि जेरी परचेज के लिए बुला रखा है कि बहुत सा अब मंडी के अंदर देखो कितनी धान मंडी के अंदर आ चुकी, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही। विधायक आने के बावजूद भी खरीदारी नहीं हो रही है, तो नाकाम आज कह रहे नहीं, अधिकारी कह रहे हैं कि आज संडे है, कल से हम इसकी खरीदारी और उठवानी इसका शुरू कर देंगे। अगर कल भी शुरू नहीं होती है तो दोबारा से फिर अधिकारियों के साथ फिर से मीटिंग करके दोबारा यदि मीटिंगों का दौर जारी रहेगा तो क्या करें। अधिकारी अभी तक तो तहसील के अंदर फर्ज देने के लिए तैयार भी बैठे नहीं है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बोले आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर सरकार बदलती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब आगे बीजेपी को आम आदमी पार्टी ही हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आज झज्जर के अंदर भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा और रोहतक लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले सारे उम्मीदवार प्रदेश स्तर के इन दोनों लोकसभाओं से संबंधित सभी पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर चुनाव की समीक्षा की गई। लोगों ने बताया कि लोग चाहते थे अरविंद केजरीवाल को, सबने अप्रिशिएट भी किया, परंतु चुनाव पोलराइज हुआ। अगर इंडिया गठबंधन यहां पे गठबंधन के तहत लड़ता तो निश्चित तौर पे सरकार बदलती, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होती। और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कैथल की नई अनाज मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न तो भाजपा सरकार धान की खरीद कर रही है और न ही किसान को मिल रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऐसा है, इनकी मशीनें त्रुटिपूर्ण हैं और जानबूझकर मैं इल्जाम लगाता हूं। किसान और आड़ती की लूट का धंधा है। आप मुझे बताइए, जब दो अलग अलग मशीनें अलग अलग नमी की मात्रा बता रही हैं तो सच्ची कौन सी और इसके लिए किसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है? आप स्टैंडर्डाइज नमी मानक की मशीनें क्यों नहीं बना सकते? और अगर दो मशीन अलग अलग बताती हैं तो जो किसान के हक में है, आड़ती के हक में है नमी की मात्रा, वो मानी जानी चाहिए। और झज्जर से जहां पर हरियाणा के चुनावी नतीजे आने के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा मीडिया के सामने आए। चुनाव परिणामों को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर लग रहे आरोपों के सवाल का जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इतना कहा कि हरियाणा में चुनाव के जो नतीजे आए हैं वे सभी को अचंभित करने वाले हैं और कांग्रेस इन चुनावी नतीजों का गहराई से विश्लेषण कर रही है। और इसी के साथ इस बार में प्रदेश के 20 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस बारे में शिकायत भी मिली थी, जिनके बारे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है और कांग्रेस भी चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार कर रही है। सबसे पहले हम सभी दशहरे के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को यहाँ पावन स्थली झज्जर से शुभकामनाएं देते हैं। विजयदशमी का यह पर्व न्याय की अन्याय पर, सच्चाई की झूठ पर जीत का प्रतीक जो पर्व है, ये देशवासी हर्षोल्लास से मनाएं और भगवान प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद पूरे देश पर, पूरे दुनिया पर बरसे, हर से बाहर व्यक्ति में बरसे।
और आने वाली दिवाली सबके लिए ढेरों खुशियां लेके आए। और खबर झज्जर से, जहां चुनाव परिणामों को लेकर इन दिनों प्रदेश कांग्रेस में उठे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री और झज्जर की नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि यह समय कांग्रेस में किसी के सिर भी ठिकरा फोड़ने का नहीं है। ये समय केवल और केवल मंथन का है। सभी को इस दिशा में मंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए हर किसी ने संघर्ष किया है। न तो कुमारी शैलजा के और न ही पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संघर्ष को भुलाया जा सकता है। शैलजा और हुड्डा ने सभी को साथ लेकर सड़क से संसद तक और सड़क से विधानसभा तक लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। कांग्रेस की सरकार बन रही थी। देखिए, जिस ढंग से चाहे वो एग्जिट पोल थे, जब प्रदेश में माहौल था, लगातार कई सालों से जिस प्रकार से बीजेपी से लोग नाराज थे, चाहे युवा है, किसान है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे गरीब है, चाहे दलित या व्यापारी, कर्मचारी, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हालात थे, बीजेपी कुछ अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पा रही थी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल था। सभी को ये लग रहा था कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से मैं झज्जर की अगर बात करूं, आज सुबह 8 बजे टेबल पर हमारे पोस्टल बैलेट वोट्स रख दिए गए थे और रात 7 बजे तक भी उनकी पूरी गिनती नहीं हो पाई। और सभी क्षेत्रों में यही है कि जो ईवीएम मशीनरी को लेकर 99% बैटरी, मतलब जिस दिन वोटिंग हुई है और काउंटिंग तक भी सेम बैटरी थी। और मेवात जिले के पुढ़ाना उपमंडल के निवाना गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोग पुढ़ाना से दशहरा देखकर घर लौट रहे थे और जैसे ही वे पट पर बांस गांव के पास पहुंचे तो सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक ही परिवार से 2 सगे भाई और एक बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में एक बच्ची घायल हो गई है, जिसका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मांडी खेड़ा पहुंचाया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित परिजनों ने सरकार से आर्थिक मुआवजे की मांग की है ताकि मृतकों के परिजनों का गुजारा हो सके। भाई हमारे गांव में भी पहली बार हुआ है, 3 मौत हुई एक घर में से। बड़ा हादसा है। हाँ, बड़ा हादसा है। तो गांव में किस तरीके का माहौल है? पूरे गांव में वैसे या कोई हुआ मातम छाया। हाँ, ये एक ही परिवार के थे तीनों? एक ही परिवार के थे, 2 भाई थे, एक लड़की थी इसकी सन्नी की। इस तरीके से हादसा कहाँ पे कैसे सूचना मिली थी आपको? ये पुराना से हुआ था बेटा फैक्ट्री है जो यहाँ पे गौदौला के पास। कैसे सूचना मिली थी किस तरीके से हादसा हुआ? तो दशहरा का दिन था, पब्लिक आ रही थी, गांव से आ रहे थे, जैसे टम्पो आते हैं, उनसे पता लगा 3 लोगों की मौत हुई। क्या क्या नाम है, क्या क्या उम्र है? सन्नी पुत्र बाबूलाल, राहुल पुत्र बाबूलाल, लड़की क्या नाम? रिया पुत्री सनी। 3 लोगों की मौत हुई। कैसी सूचना मिली थी कि हादसा हो गया है? सूचना ऐसे मिली थी कि बाइक आते जाते गांव से, बाजार से गांव वाले लोग, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट रोड पे हो गया है। फिर यहाँ से भाग के गए लोग, कुछ परली साइड से भी आ रहे थे, तो ऐसे सूचना मिली। कहाँ से लौट रहे? पुढ़ाना से मेला देखकर। हादसे में क्या क्या लगते हैं आपको? मेरे भाई हैं जी। किस तरीके से हादसा हुआ? कितनी उम्र है? कहाँ पे हादसा? ये जी पटपरवास के यहाँ, ये यहाँ हो जाता है गंदा नाला जो वहाँ पे। मौके पे ही मौत हो गई थी या फिर हॉस्पिटल में दम छोड़ा? हुआ कि मौके पे ही मौत होगी। कम से कम 1 घंटे तक पड़ रहे, किसी ने उठाई ना हो। क्या क्या नाम है मरने वाले के? सन्नी है जी, राहुल है और रिया है, एक रिया, एक घायल है।
गया कहाँ से करने के लिए। कहाँ के लिए जा रहे थे? ये जी बालक वो दशहरा हमारे कह रहे हैं दशहरा देखा पापा। और वहीं दशहरे के दिन बहादुरगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां रावण दहन कार्यक्रम देखने जा रहे दादी पोते की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जीआरपी बहादुरगढ़ ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों के बयान पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जांच अधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि दशहरे के सायंगा परनाला फाटक पर हादसे में बच्चे और बुजुर्ग महिला की जान चली गई थी और इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। एक ही समय में 2 मौतों से नन्ही के परिवार में मातम पसर गया है। ये कल शाम को हमारे पास फोन आया था और फोन से इतना मिली थी कि एक लेडीज और एक बच्चा ट्रेन की चपेट में आ गया। तो हम मौके पर रहे थे तो हमने देखा कि एक औरत थी जो करीबन 69 साल की थी और एक बच्चा था जो 3 साल का था। हम मौके पर थे तो ट्रेन की चपेट में आए हुए थे तो उनको पहचान के रूप में देखा तो उनके वारसार वहाँ पे मिले थे। तो लेडीज नन्ही के रूप में जो 69 साल की बताई जा रही है और एक बच्चा था जो 3 साल का, उनको वहाँ से उठवाकर जीत बहादुरगढ़ रखवाया गया और 2 कार्रवाई अमल में लाई। हाँ सर, मेरी मम्मी, मैं तो ड्यूटी गया था सर। मेरी मम्मी और मेरे भैया के पास रहती थी। मैं उस लाइन पर रहता, भैया इस लाइन पर रहते थे। इस तरह पता नहीं मम्मी कहाँ जा रही थी। दोपहर में तो गई थी, भैया से मिली, मैं तो था नहीं, मेरे को पूछ ही रही थी, मेरे को मिली नहीं थी। मैं ड्यूटी आया, बाद में घर वापस चली गई थी रूम पे जाने के बाद में फिर से आ रही होंगी वापस, पता आया था पता नहीं। उसके बाद में पता चला कि मेरी मम्मी से मेरी छुट्टी तो हो गई थी 5 बजे, ट्रेन रुकी, मुझे नहीं पता चला कि मेरी माँ है। मैं आया, उसके बाद में देखा कि मेरी माँ ही थी। उसके बाद में फ़ोन किया तो वो आए। मैं तो ड्यूटी आया था, मेरे को पता नहीं था माँ और मेरा बेटा निकले होंगे, पता नहीं मेला देखने के चक्कर में कि सिस्टर कहाँ जा रहे थे, इस टाइम हो गया। दोनों तरफ से ट्रेन आ गई, हो गया। बेटे का क्या नाम था? कितने साल का था? 3 साल। और आपकी जो माँ है वो कितने साल की थी? 70 से ऊपर है। और कालावली की अतिरिक्त अनाज मंडी में धरने पर बैठे मजदूरों की ओर से तीसरे दिन ऐलान किया गया है। मजदूरों ने कहा है कि जब तक उन्हें पंचकुला मार्केटिंग बोर्ड की ओर से निर्धारित मजदूरी नहीं मिल जाती वो धरने पर रहेंगे। आपको बता दें कि जब चीफ सेक्रेटरी विजेंद्र सिंह और सिरसा के उपायुक्त शांतनु शर्मा मंडी का निरीक्षण करके पहुंचे तो मजदूरों के उनके सामने अपनी समस्याएं रखी थी कि उन्हें मंडी में काम नहीं मिल रहा है। इसको लेकर अधिकारियों को आदेश दिए थे कि उनकी समस्याओं का समाधान करें, लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसको लेकर मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं। मजदूर नेता मुकेश कुमार ने कहा कि वो दिन रात धरने पर बैठेंगे और उनका धरना उनकी मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा। समस्या बता दी भी ये समस्या है और वो आदेश भी दे के गए थे, एसडीएम को भी दे दिए थे, सेक्रेटरी को भी दे दिए थे भी इनकी समस्या का हल होना चाहिए, मगर अभी तक हमारे पास ना कोई अधिकारी आया है और ना हमारी समस्या का कोई हल किया जा रहा है। तो आप कब तक यहाँ धरने पे बैठने वाले हैं? हम अब यहाँ धरने पे दिन रात निश्चित काल हमारा धरना चलेगा। हम यहाँ जब तक बैठेंगे जब तक हमारे मजदूरों को भी यहाँ पे काम नहीं मिलता और सही जो मार्केटिंग बोर्ड से मजदूरी आती है वो नहीं मिलती, तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients